बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस किसान ने वहीं गांव के जमींदार से बहुत सारा कर्जा ले रखा था। जमींदार बहुत बूढ़ा और कुरूप था, लेकिन जमींदार ने सोचा कि क्यों ना किसान के सामने उसकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार अगले ही दिन किसान के घर पहुंचा और उसने किसान से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करवाते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। किसान और उसकी बेटी जमींदार की ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। तभी जमींदार ने कहा कि चलो पंचायत के सामने चलते हैं और वो जो फैसला लेंगे हम उसे मंजूर मानेंगे। दोस्तों, वो तीनों उसी समय पंचायत के सामने गए और जाकर उन्होंने पंचायत के सामने अपनी पूरी बात रखी। पंचायत के लोगों ने कुछ देर सोचा और उन्होंने हल निकाला कि ये समस्या बहुत ही ज़्यादा जटिल है और इसका समाधान किस्मत के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। पंचायत ने कहा कि ये जमींदार एक थैले में वहाँ सामने पड़े काले और सफ़ेद पत्थरों के ढेर में से एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर एक थैली में डालेगा और किसान की लड़की उस थैली में से बिना देखे एक पत्थर बाहर निकालेगी। अगर काला पत्थर बाहर आया तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर सफ़ेद पत्थर बाहर आया तो उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। और अगर उसने पत्थर निकालने से मना कर दिया तो उसके पिता को जेल में भेज दिया जाएगा। वहीं जमींदार ने चालाकी करते हुए थैले में दोनों काले पत्थर डाल दिए, लेकिन उस लड़की की शातिर नज़रों से जमींदार की ये चालाकी छिपी नहीं। अगर वो चाहती तो जमींदार की सच्चाई सबके सामने बता सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ दिमाग से काम लिया जाए। वो पत्थर के ढेर के पास पहुंची और वहीं उसने थैले में से एक पत्थर निकाला और बिना देखे उस पत्थर को नीचे ऐसे गिराया जैसे कि उसके हाथ से फिसल गया हो, और बाद में बोलने लगी, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम थैले के अंदर देख लेते हैं, जिस रंग का पत्थर होगा उसके विपरीत रंग का पत्थर ही मैंने निकाला होगा। जब गांव की पंचायत ने उस थैले में देखा तो वहाँ एक काला पत्थर था। सभी लोगों को ये विश्वास हो गया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर निकाला और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। और ज़मींदार की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपनी चालाकी या धोखेबाजी को कबूल कर सके। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे उस लड़की ने बड़े ही शांत और शातिर दिमाग से अपने पिता का कर्जा भी माफ़ करवा लिया और अपने आप को ज़मींदार से शादी करने से भी बचा लिया। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।